नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं आज आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैसा गया है। रीजनिंग में आप लोग कितने क्वेश्चन किए, कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो आपको न समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम सारे क्वेश्चन के आंसर करा देंगे अभी आप लोगों को, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि डाउट वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व भी करा देंगे। ठीक है, तो इस एनालिसिस को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, फटाफट देखेंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखेंगे एक साथ। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून, सारे बच्चे जुड़ जाए। देखिए पेपर जो आ रहा है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही आसान आ रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ के गया एसएससी मेकर से तो उसके लिए पेपर को बोलेगा वो बहुत ही आसान है सर, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन की, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें उसको समय लगाओ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन टाइम टेकन आते हैं, वो हर पेपर में आते हैं और हर बार आएगा भी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसमें 48 कर रहे हो तो आप बहुत बेहतर हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 50 में 50 भी कर ले जाएंगे। ठीक है, 55 में 55 भी कर लेंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हाँ, कल के लिए बताइए। कल के लिए आप देख रहे हैं पेपर का जो पैटर्न रहा है सेम एक ही जैसे रहा है, कुछ भी पैटर्न में बदलाव नहीं है। तो पीछे वाला अगर आप पैटर्न देख लोगे तो आपको तरीका मिल जाएगा। ठीक है, आज सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम रहा और जिनका कल के डेट में एग्जाम है उनके लिए एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ कल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सारे बच्चे जरूर देख लीजिए। तो चलिए इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट देखेंगे, टाइम ज्यादा इसमें हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका पेपर रहा और इस पेपर को हम ओपन करते हैं, एक बार ध्यान देखेंगे सारे बच्चे, फटाफट देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को समझा देते हैं एक ही बार में, समय नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, सारे क्वेश्चन को क्या करना है ना, एक एक करके देखना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम एक बार नहीं 1000 बार करा चुके होंगे, ये कोडिंग वाले। इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे जैसे पहले a@b था, a हैज b था, अब यहाँ पे 3434 का यूज कर लिया है। ठीक है, बात वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां से पूछ रहा है, पूछा है एम आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी एम जो है वो आर की क्या लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर बुआ ही होगा। आप बोलो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है कि सर सॉल्व करा देंगे तो बेहतर रहेगा, तो हम इधर सॉल्व भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है तो आप बोले तो सॉल्व भी करा सकते हैं। पहले देखेंगे l@m, l@ वाला कौन सा लाइन है, ये है, यानी @ का मतलब 3@4 का मतलब है 3 4 का भाई है, यानी lm का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, lm का भाई हो जाएगा। फिर उसके बाद से बोला है m and n, एंड वाला आप सिंबल देखोगे 3 and 4 का अर्थ है 3 4 की बेटी है, यानी m बेटी हो जाएगी n की, ये बेटी हो जाएगी, किसकी बेटी हो जाएगी, n की बेटी हो जाएगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे n हैज o है, हैज वाला देखेंगे 3 हैज 4 का अर्थ है 3 4 का पिता है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, n पिता हो जाएगा o के, n पिताजी हो जाएंगे तो संतान होगा, तो o कहां हो जाएगा, o को इस लाइन में रख लेंगे नीचे संतान वाली में। क्लियर है। फिर बोला है o प्लस p, ये वाला इसी को देखना है, और o प्लस p में देखेंगे क्या बोला है, o प्लस p प्लस वाला देखेंगे तो 3 + 4 का अर्थ है 3 4 का पुत्र है, मतलब o पुत्र हो जाएगा p का। ये o पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, p का, तो n का भी पुत्र होगा तो p क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर बोला है देखिएगा o प्लस p हो गया p स्टार q, स्टार वाला अगर 3 स्टार 4 देखे तो 3 4 की मां है, यानी कि p मां हो जाएगी, p मां हो जाएगी q की, p मां हो जाएगी। देखा जाए तो यहां पे भी आप देखोगे तो p क्या हो गई, मां हो गई, किसकी मां हो गई, q की, तो q संतान हो गया, यानी कि नीचे यहां तक संतान। फिर उसके बाद से बोला है q हैज r, यहां पे देखिए q हैज r, हैज वाला अगर सिंबल बात करें तो 3 4 का पिता, यानी q पिता हो जाएंगे, q पिता किसके हो जाएंगे, r के, q पिताजी हो जाएंगे। हैज वाले में अगर देख लीजिए 3 पिता है 4 का, यानी कि q पिता हो जाएंगे, r के पिताजी हो जाएंगे। क्लियर है, r के पिताजी। तो हम लोगों से पूछा है m r से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो m है वो r की क्या लगेगी। तो देखा जाए तो ऊपर ये मम्मी पापा थे और इन्हीं के सारे संतान है। क्लियर है, ये सारे संतान है, मतलब ये भाई बहन आपस में है। ठीक है, ये बहन है, बाकी सारे भाई। तो यहां पे देखा जाए पिताजी की बहन, पिताजी की बहन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बुआ बोलेंगे ना, फुआ या बुआ बोलते हैं, तो बुआ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे इसी के साथ, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा, दूसरा बोला है रेमी अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी है, 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा
की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई किस दिशा, 6 बजने का मतलब क्या होता है, घंटे वाली सुई नीचे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी, 12 3 6 9 ऐसे ही होता है ना। अगर ये दक्षिण है तो ऊपर वाला दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि इसको समझाइए और एक्सप्लेन करिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, समझा देंगे। ठीक है, देखिए विषम युग्म ज्ञात कीजिए, इसमें से डिफरेंस बताना है, ऑड बताना है। तराजू द्रव्यमान मापता है, ठीक है। बैरोमीटर दाब मापता है, तापमापी से तापमान मापा जाता है। स्क्रू गेज से आयतन नहीं मापा जाता है। स्क्रू गेज एक इस प्रकार का यंत्र होता है, मतलब इस प्रकार का यंत्र होता है, इस प्रकार से ऐसे यंत्र होता है। इससे क्या होती है, किसी चीज का मतलब तार का व्यास वगैरह, त्रिज्या वगैरह ऐसे कुछ नापा जाता है। मतलब देखा जाए तो लंबाई एक सिंपल भाषा में बोले तो नापा जाता है, आयतन नहीं। ठीक है, इसलिए स्क्रू गेज अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंखला में अगली संख्या, तो 1 दूनी के 2, 2 तिहाई 6 मतलब 2 गुना 3 गुना, फिर आगे देखें 4 गुना 6 चौको 24, 24 गुने 5 120, 24 बच्चे 120, आंसर हो जाएगा। आसान है, चलिए फटाफट देखते रहिए। फिर उसके बाद से एक क्वेश्चन है कैलेंडर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्मदिन किस दिन हुआ था, तो देखिए 15 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, ये आगे जा रहा है, आगे का दिन दिया हुआ है, पीछे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें पूछा था शिव का जन्मदिन किस हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, तो 15 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। और स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, तो अप्रैल में अगर हम बात कर ले बच्चों 15, मई 31 का हो जाएगा, जून आपका 30 का हो जाएगा, फिर जुलाई आपका कितने का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, अगस्त में 15। 15 अगस्त को ये बोल दिया है यहाँ पे क्या, सोमवार। 15 अगस्त को ये सोमवार बोल दिया है, और ये 15 अप्रैल की बात पूछ रहा है। तो टोटल अगर दिनों की संख्या देख ले या 7 से भाग कर दे तो ये 7 दूना के 14, शेष में 1 होगा, 7 चौको 28 3 हो जाएगा, 7 चौको 28 2 होगा, 7 चौको 28 3 होगा, 7 दूना के 14 1 होगा। तो 1 3 4 4 2 6 और 6 3 9 1 10, 10 हो रहा है। 10 को जब आप 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, शेष में आया 3, यानी 3 दिन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, शेष में 3 आ रहा है। तो सोमवार में से, क्योंकि हमें पीछे आना है, तो सोमवार में से 3 दिन माइनस करेंगे। क्या करेंगे, सोमवार में से, ध्यान दीजिएगा, सोम में से 3 दिन माइनस करेंगे, सोम में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि। दूसरा माइनस करेंगे शनि, शनि में से फिर तीसरा माइनस करेंगे शुक्र। शुक्रवार आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। शिव का जन्मदिन किस दिन हुआ, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बस आगे है, अगर पीछे आना है तो माइनस करेंगे, अगर आगे बढ़ना है तो प्लस करेंगे। ये सारी चीजें आपको कैलेंडर में सिखाएं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पिता के बहन के बेटे, ध्यान दीजिएगा, बोला है मेरे पिता, आप यहां पे है, आपके पिताजी, पिता के बहन, बहन मतलब पिताजी की बहन कौन हो गई, बुआ हो गई, बुआ के बेटे, बुआ के बेटा, के पिता मतलब फूफा जी हो गए, फूफा जी के ससुर, फूफा जी के ससुर मतलब बुआ जी के पिताजी, या बोले तो पिताजी के पिताजी, दोनों लोगों के पिताजी तो यही होंगे। मुझसे क्या संबंध है, यानी मैं उनका क्या लगूंगा, बताए क्या लगेंगे, मतलब बोल रहा है कि मुझसे क्या संबंध है, मतलब उनका क्या संबंध है, वो क्या लगेंगे, पापा के पापा क्या लगेंगे, दादाजी, पापा के पापा क्या लगेंगे, दादाजी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बस यही तो बोला है। देखिए मेरे पिताजी के बहन के बेटे के पिताजी मतलब फूफा जी के ससुर, फूफा जी के ससुर कौन है, फूफा जी के ससुर मतलब बुआ के पिताजी, यही तो, बुआ के पिताजी मतलब आपके दादाजी, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट चले, ये सब ओरल क्वेश्चन है। आइए ये क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, शब्द क्या लिखा है, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी लिखा है। कैटास्ट्रॉफी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा, मध्य में मतलब दोनों तरफ से आधा आधा छोड़ के बीच में। तो पहले टोटल अक्षर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना। 11 मतलब क्या, 11 मतलब इधर से देखिए, 11 का मतलब छठा, 5 इधर छोड़ेंगे 5 इधर छोड़ेंगे, देखिएगा 11 का मतलब क्या होगा, 5 इधर छोड़ दिए 5 इधर छोड़ दिए, बीच वाला यानी कि छठा हो जाएगा। छठा के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इनको क्या करिएगा, वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले देखेंगे 1 ए 2 ए, इसमें 2 ए है तो 2 ए हो गया, ए के बाद इसमें बी है नहीं सी है, तो एक सी दिख रहा है और सी नहीं दिख रहा है तो एक सी हो गया। डी नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है, हाँ ई यहां पे एक है तो ई हो जाएगा। ई, एफ दिख रहा है नहीं, जी दिख रहा है नहीं, एच दिख रहा है, हाँ एच भी दिख रहा है तो एच भी हो जाएगा। ठीक है चलिए एच हो गया, एच के बाद से आई जे के दिख रहा है नहीं, एल नहीं,
एम नहीं, ओ दिख रहा है, ओ यहाँ पे दिख रहा है तो ओ हो जाएगा। हम लोगों को छठा चाहिए, 2 2 4 2 6, छठा मतलब ओ, और आगे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ओ हो जाएगा बीच वाला। बस आंसर दे दीजिए, छठा ही बताना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, कुछ नहीं करना है। फीमेल को 654135 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो लीफ को कैसे लिखेंगे? लीफ, एल के लिए क्या लिखा है? 3, एल के लिए क्या है? एल के लिए LEAF है ना, ये लीफ यही है ना। तो आप देखोगे एल के लिए 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई के लिए आप देखोगे 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है? ए के लिए आप देखिए यहाँ से चौथा है तो इधर से चौथा 1 तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है? एफ पहला है तो पहला 6 यानी कि 35-16 आंसर हो जाएगा इसका। 35-16 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग सारे बच्चों को? क्लियर है ना? अच्छे से देखते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बीरेंद्र सर करा दिए होंगे मैथ्स आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप सारे बच्चे, सीरीज है। सीरीज में देखेंगे श्रृंखला में अगली संख्या 13 32 57, देखिएगा 13 32 57, उसके बाद से क्या है? 88। तो 13 से 32 हुआ, ध्यान दीजिएगा 13 से 32 हुआ, यहां पे कितना हो जाएगा? 19 का गैप हो जाएगा। 13 7 20 12 7 19, 19 का फिर 57 हो गया, तो ये 5 2 25 का गैप हो गया, 88 हो गया 1, और यहाँ 31 का, तो 19 से देखा जाए 25 हुआ, 19 6 25। फिर आगे हम लोगों से यहाँ पूछा है ना, तो देखिए फिर उसके बाद 19 से 25, 25 से 31, 31 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37, 37 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12, यानी 125 अगला संख्या हो जाएगा। 125 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर पहले में, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रश्न में आपको डाउट है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा असमान संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? असमान ज्ञात कीजिए। 216 343 504 512 और 729। 216 6 36 6 216, 6 का क्यू, 7 7 49 7 343, ये 8 का 8 ही 64 बटे 512, ये 8 का क्यूब है। 99 81 729, यानी कि ये 9 का क्यूब है। ये 504 किसी संख्या का क्यूब नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चले, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आप देख लिए। आगे बच्चों हम आप लोगों को बता दें, ग्राफ का मैथ्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखिए तो एक ही बार, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, देखिएगा एक बार आप लोग सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सारे प्रश्नों को एक एक करके आप लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, और देखिए समझिए। और एक चीज और हम आप लोगों को बच्चों बता दें, आप लोगों की जो क्लास है एसएससी जीडी की 1 तारीख से शेड्यूल है, ठीक है। 1 तारीख से जीडी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम देके जीडी वाले में शामिल हो जाएंगे। देखिए बोला है, यदि पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए, दक्षिण पश्चिम को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? पूरब को पश्चिम से। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूर्व होता है, और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। ये क्या होता है? पश्चिम। बोला है कि पूरब को पश्चिम, यानी पूरब को क्या कर रहा है? पश्चिम, यानी देखा जाए तो डायरेक्ट 90 डिग्री घुमा दे रहा है। तो फिर हम लोगों से पूछा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या? दक्षिण ये और पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है तो इसे 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस अपोजिट कर दे रहा है, अपोजिट कर दे रहा है, पूरब को पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब, बस कुछ इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये श्रृंखला का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी समझ जाएंगे। 211 है, फिर उसके बाद से 227 है, 227 है, उसके बाद 233 है, 233 है, फिर उसके बाद से क्या है? 241 है, 241 है, फिर उसके बाद से अगला संख्या क्या होगा पूछ रहा है। देखिए बच्चों इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए सबका पहले दूसरा देखिए, ये 21 के बाद से 22 के बाद से ये 23 के बाद से 24 के बाद से अगला क्या होगा? 25, ठीक है। चलिए यहां पे देखें तो 1 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद फिर 1 हो गया, फिर 1 के बाद क्या होगा? 7, क्योंकि 1 के बाद 7 हो रहा है तो यहां पे हो जाएगा 7। 257 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये सीरीज सॉल्व हो रहा है, गैप के आधार पर ये सीरीज सॉल्व नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है SCREW को RCSWE के रूप में लिखा जाता है, तो नेल्स को कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहां पे देखेंगे इन तीन को उल्टा कर दिया है, जैसे RCS कर दिया है, RCS कर दिया है, ये EW है तो इसको WE कर दिया। तो इसी प्रकार से इधर भी हम क्या करेंगे, इसमें जैसे नेल्स NAILS, तो इन तीन को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो ये होगा IAN और ये हो जाएगा LS है ना, तो ये SL हो जाएगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, IAN, देखिएगा IAN SL, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। बस आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये आयताकार मैदान की लंबाई मैथ्स में सर करा दिए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे है इंसिडेंस, INCIDENCE के प्रत्येक अक्षर को कितनी बार आया है यह दर्शाने के लिए सही विकल्प चुनिए। इंसिडेंस में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, तो अगर देखें तो I कितनी बार है, 2 बार है ना, तो I2 हो जाएगा। यहां पे ऐसे ही लिखा है ना, तो ये I2 हो गया। फिर उसके बाद से देखा जाए N कितनी बार है, 1 2 बार है, तो ये N2 हो जाएगा, N 2 बार हो गया। फिर उसके बाद से C देखा जाए तो C भी 2 बार है, तो C2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से D एक ही बार है ना, D एक बार है तो D1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप देखेंगे E कितनी बार है, E 2 बार है, तो ये E2 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा I2 N2 C2 और D1 E2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, ये तो बी एकदम है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, x बड़ा है y से, इसका मतलब होता है, क्या बोला है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और x@y का मतलब है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यहां पे लिखा है 3 बड़ा है, ब्रैकेट में है 2@1, क्या है, 2@1 है। एट वाले का मतलब क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, मतलब 2 का क्यू माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 में से 1 जा 7, यानी इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे 7 हो जाएगा, तो 3 बड़ा है 7 से, इसका मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 3 3 27 ये हो जाएगा, और प्लस 7 से 49 से 343, 343 में क्या करेंगे आप बच्चों, क्या जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 370। 370 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस फिगर में अगर बात की जाए बच्चों, इस फिगर में दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कीजिए और उत्तर आकृति से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृति में देखे गए पैटर्न को बनाए रखता है। यहां पे एक पैटर्न चल रहा है, आगे यहां पे कौन सी पैटर्न होगी ये आपको बताना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पहला दूसरा देखा जाए, पहला दूसरा देखा जाए तो नीचे गुना है, बराबर है, तो ये बराबर गुना कर दिया। फिर यहां पे सर्कल ट्रायंगल, तो ये क्या कर दिया, यहां पे देखिएगा, यहां पे ट्रायंगल सर्कल, तो इसको सर्कल ट्रायंगल ऐसे कर दिया, मतलब दो को पलट दिया, ठीक है। पहला दूसरा देख लिए, फिर दूसरा अगर तीसरा देखिएगा, यहां पे मतलब पहला दूसरा हो गया। अब दूसरा से तीसरा में मत जाइए, तीसरा चौथा देखिए, तीसरा चौथा देखेंगे तो यहां पे भी वही चीज किया है, इन दोनों को क्या किया, आपस में बदल दिया है। फिर उसके बाद से हम लोग अगला में जाएंगे तो इन दोनों को बदल देगा, यानी कि ये जो फिगर है ये गुना वाला है बराबर, यानी यहां बराबर होगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, फिर यहां पे आप सर्कल हो जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, लास्ट में ऊपर वाले में ट्रायंगल हो जाएगा। इस टाइप से इसका फिगर बनेगा। अगर इस टाइप से फिगर की हम बात करें तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है बच्चों, अगर इतना आप नहीं देख रहे हैं तो आप ऐसे देखिएगा, एक चीज देखेंगे तो इसके बाद ही पूछा है ना, पांचवें के बाद ही पूछा है ना, तो ये जो पांचवा है ना, ज्यों का त्यों आप देख रहे हैं क्या है, पहला है, पहला देखिए ज्यों का त्यों है, तो पहला के बाद जैसे दूसरा हो रहा है ना, तैसे ही पांचवा के बाद से छठा होगा, तो इस प्रकार से सेम का सेम आपको मिल जाएगा, बी में बी आंसर हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है, ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, ध्वनि उस लड़के से कैसे संबंधित है। ध्वनि क्या बोल रही है, ध्वनि यहां पे है, ध्वनि बोल रही है कि यह लड़का मेरे पिता मतलब ध्वनि के पिताजी। अब ध्वनि पुरुष है, मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए यह लड़का मेरे पिता की पोती, ध्यान दीजिएगा, बोला है, एक सेकेंड, यहां पे देखिए, ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती
इसकी पोती मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, यानी कि ये बेटे का बेटा, बेटे का बेटी, मतलब पोती बोल रहा है ना, फीमेल है। पोती का पति मतलब इसका पति है, ठीक है। तो बोला है ध्वनि उस लड़के से कैसे संबंधित है, यानी ये ध्वनि इसकी क्या लगेगी या लगेगा, तो ध्वनि फीमेल होनी चाहिए। पोती भले दे दिया है, नातिन होता है, लेकिन कई जगह पोती की जगह पे नातिन की जगह पोती देता है। ध्वनि अगर मेल हो जाता तो ये ससुर लगेगा, ससुर आप देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी ध्वनि क्या है, फीमेल है। फीमेल है तो यानी कि इसकी पत्नी की मां सास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सोचना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट पढ़ते रहिए, समय मत लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए, यहां पे लिखा है रीचेबल, के प्रत्येक अक्षरों का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पे देखेंगे लिखा है चैन, CHANGE, तो यहां पे देखेंगे CHAN कहीं पे भी इसमें नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं बनाया जा, बाकी रीच, क्लियर, ईच बनाया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ते रहिए, आंसर देते रहिए। चलिए इसमें बोला है कि अगला पद क्या होगा, 2 का मतलब B का 16 लिखा है, तो यानी 2 का हम बोल सकते हैं 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या 5 अट्ठे 40, ऐसा नहीं। यहां पे देखा जाए तो अगर 2 के पावर में देखा जाए तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 होता है। इसी प्रकार से अगर ये 5 है तो 5 का पावर 4 का मतलब 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625, 625 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एकदम समझते हुए चलिए, कोई किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन क्या दे दिया, यदि एट द रेट का अर्थ भाग है तो 5 एट द रेट भाग, 15 भागे 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। अच्छा भाग पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्थान धारक स्टार बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, मतलब बराबर ये सही हो जाए। तो चलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन ले, गुणे कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बराबर 6 आए, तो 12 से 84, 84 में से 6 घटा के और उसके बाद 13 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, नहीं। फिर उसके बाद अगर गुना कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर भाग करते हैं और फिर बराबर 6 आना चाहिए। तो 12 से 84, 84 में 6 जा 78, 13 6 78, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2401 का संबंध 343 के समान युग्म ज्ञात कीजिए, यानी 2401 का संबंध 343, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी कि 7 का क्यूब है और 343 सत्ते 2401 हो जाएगा। देखिएगा 7 त्रिक 21 का 1 हासिल, 2 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल, हासिल 3 7 त्रिक 21 3 24, यानी ये जो है ना ये 7 का पावर 4 है, यानी एक बार इधर 3 पावर है तो इधर पावर 4 होगा, ठीक है। अगर इधर 3 पावर है, ये 4 का क्यूब है, तो ये 4 का पावर 4 होना चाहिए। 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, ठीक है। ये हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ पेपर का दे दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नहीं ऐप पे पीडीएफ वाले, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में अभी टेलीग्राम चल रहा है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ के आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए कथन निष्कर्षों का संबंध सही विकल्प पहचानिए। कथन में बोला है ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट दिया, मतलब 100 महिलाएं थी, उनमें 15 ने ही चुनाव दिया, 15% ही दिए। अब बोल रहा है निष्कर्ष, कथन पढ़ लिए ना, निष्कर्ष कहला है महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था। कहीं बता रहा है कि 15% दिया इसलिए दिया कि उनको पता नहीं था, ऐसा कुछ लिखा है कथन में? नहीं, तो ये चीज गलत है। फिर बोला है केवल देखिएगा, केवल वे 15% पंजीकृत थी और उसके पास वैध मतदान पहचान पत्र था, मतलब वैध मतदान पहचान पत्र था, मतलब वोटर आईडी उनके पास था। ऐसा कुछ बोला है कि 15% ही पंजीकृत थी, लिस्टेड थी और उनके पास, जिनके पास मतलब जो वैध पहचान पत्र है वही वोट देंगी, ऐसा कुछ इसमें लिख रहा है कि 15% ही है, मतलब ऐसा है, ऐसा भी नहीं लिखा है, तो ये भी सही नहीं होगा, इसको भी हम सही नहीं बोलेंगे। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक, ना ही सेकंड अनुसरण करता है, कथन के अनुसार ही आंसर देना है, अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं सोच के आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे।
हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। वर्णमाला के मतलब सॉरी किसके अनुसार बोल रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है, मतलब ABCD के क्रम में। ई के बाद देखिएगा इसमें सबसे पहले तो अगर आएगा ये सब तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होगा। अगर ये देखे तो क्या हो जाएगा, सी है इसमें तो सी से होना चाहिए, नहीं। ये ए से होना चाहिए, नहीं। यहाँ ई है, ध्यान, सॉरी ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। ये बोला है अगर डिक्शनरी में सारे ई से स्टार्ट है, डिक्शनरी में अगर ढूंढा जाए इन शब्द को तो पहले कौन आएगा, तो सब में देखिए ई है, सब में कॉमन है ई, सब में कॉमन है ई ई ई। उसके बाद देखा जाए तो इसमें एल है, इसमें एल है, ये एल है, ये जे है, तो जे पहले की एल, जे के एल, एल बाद में आएगा, जे वाला पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे इजैकुलेट जो शब्द लिखा है ना यहाँ पे, तो ये पहले हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो डिक्शनरी वाला तो बहुत बड़ा है, बहुत सीखा है, इसमें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीचे वाला, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है, ये वाला होता है वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम का मतलब ए के बाद सी के बाद से यहां पे देखेंगे ई, ओ पहले आता है उसके बाद पी आता है, इसलिए गलत। ये है ए मतलब ए, उसके बाद है सी के बाद ई आएगा, फिर RSTUVWXY, ये ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी और सब देखेंगे AC फिर EMNOPQR, यहां पे ये गलत हो जाएगा, ACE और यहां पे HA, ये सब गड़बड़ कर दिया, पहले आना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा। मतलब अल्फाबेट के क्रम में रखना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 है, 3 है, 5 है, R 18 है, T 20 है, Y 25 है, मतलब देख रहे हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 बढ़ते हुए क्रम में। यहां पे आप जाएंगे तो 1 3 5 फिर 1 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ में आ गया होगा, ऐसे भी नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन वीरेंद्र सर आप लोगों को करा दिए होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद एक बार सूर्यास्त के पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं फिर बाएं मुड़ता है। देखिएगा कई बार बताएं, बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा मतलब 0, कोई परिवर्तन नहीं, फिर बाएं मुड़ा, देखिएगा दाएं मुड़ा, मतलब बाएं दाएं मुड़ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसीलिए कोई बच्चा सॉल्व भी किया है, वह बाएं दाएं फिर बाएं, तो बाएं और दाएं को काट दिया है और एक बार क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट घुमाया है, फिर बाएं मुड़ गया। मतलब आपने क्या किया, बाएं घूमा, दाएं घूमे, फिर बाएं घूमे, तो मतलब बाएं ही, फाइनली देखा जाए तो सामने से बाएं ही तो घूमे, यही चीज होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट जितना हो काट दो। अगर लिख देना 15 बार बाएं घूमा, 20 बार दाएं घूमा, ठीक है, फिर 15 बार बाएं घूमा, तो फिर 15 बार दाएं घुमा, 15 बार बाएं 15 बार दाएं, काट के 0 कर दिया जाता है। जो फाइनली एंड में जो आता है 1-2 बार जो भी आएगा वही घुमाना होता है, ठीक है, यही चीज होता है। तो दोनों स्थितियों में वो अंततः किस दिशा, देखिएगा अगर सूर्योदय के समय देखिएगा, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर पीठ करके, अगर सुबह के टाइम सूर्य की ओर पीठ करेगा तो किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि देखिएगा यहां, सॉरी 2 सेकेंड, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अगर सूर्योदय के समय यानी पूर्व की तरफ किया हुआ है, पूर्व की तरफ पीठ किया हुआ है तो पश्चिम की तरफ जा रहा है, और घूमेगा फाइनली कहां, बाएं घूमेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी ये हो गया दक्षिण। फिर उसके बाद से पश्चिम की तरफ सूर्यास्त के पहले मतलब जब इधर जा रहा है तो पूरब की तरफ दौड़ रहा है, तो पूरब की ओर फिर बाएं घूमेगा तो ऊपर, उत्तर हो जाएगा। एक बार दक्षिण उत्तर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, अनुक्रम पूरा कीजिए। तो अनुक्रम देखेंगे AZ ZY, ठीक है, YB XC, ठीक है, विपरीत है WD, उसके बाद से VE हो जाएगा, VE। अब देखिए 8 के बाद से 7, 8 तीसरा है, फिर बीच में आ गया 7 के बाद 6 तीसरा हो गया, फिर 5 बीच में हो गया, फिर उसके बाद से क्या होगा, देखिए 8 7 6 5 4 का हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा VE4। मतलब संख्या एक बार तीसरे पे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे पे, मतलब VE4 इसका आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त, यानी कि 110 132 156, ये सीरीज चल रहा है, 110 132 यहां पे लिखते हैं, 110 132 156, उसके बाद से खाली स्थान यहां पे है, फिर उसके बाद से बोला है 210
फिर उसके बाद से है 240, ठीक है। 110 से 132 मतलब 22 बढ़ा, और यहां से कितना हो गया, यहाँ पे 6 में से 2 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 24 बढ़ गया। यहाँ पे अगर हम आगे देख ले, फिर यहाँ से बढ़ेगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ आगे देख ले तो यहाँ पे बढ़ गया 30। अगर देखा जाए 22 2 24, 24 2 26, 2 28, 2 30, यानी यहाँ पे हो जाएगा 26 बढ़ेगा और यहाँ पे 28 बढ़ेगा। अगर 26 बढ़ रहा है 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 182। 182 में अगर 28 जोड़ दे तो 8 2 10 का 0 हासिल 1, 18 2 20 1 21, ठीक है, यानी कि सही है। क्वेश्चन मार्क यानी खाली जगह पे क्या आएगा, 182 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 182 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 184 नहीं 182 होगा, 182 होगा। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या होगा, 182 आंसर होगा। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 182 होगा, एकदम सही है। चलिए, यानी समझ गए हैं, आगे चले। हाँ चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है तो उसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिएगा, जेम्स पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर चलता है। पश्चिम मतलब पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। कितना, 40 मीटर। 40 मीटर जेम्स को चला दिए, फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर, बाएं मुड़ेगा नीचे। 30 मीटर जेम्स को फिर से चला दिए, फिर बोला है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये कितनी दूर, 40 40 और 30, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, और 30 का स्क्वायर 900, 16 9 2500, 2500 का मतलब क्या हो जाएगा 50, 50 मीटर। किस दिशा में है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। 50 मीटर दक्षिण पश्चिम कहीं दिया है क्या, बोल क्या रहा है, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर बोला क्या है यहाँ पे, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए दक्षिणावर्त लिख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब बाएं, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने तरफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कहाँ है, उत्तर की तरफ है। कितना, ये मुंह है आपका 270, यानी कि 90 90 180, 90 270, ये दिशा हो जाता है क्या, पश्चिम, तो पश्चिम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वस्तु का क्रय मूल विक्रय मूल 38 39, ये क्वेश्चन मैथ का है। एक बार इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा रीजनिंग का है, वही आपको कराएंगे, ठीक है। 37 38 36 के आप हो गया ना, 36, ये 36 के बाद 37 क्या था, 37 तो कर लिया आप लोग, हाँ पश्चिम इसका आंसर आ गया था, ठीक है। 37 हो गया, 37 के बाद से एक ही बार 57 नंबर है, क्या है 57। आइए 57 रीजनिंग का जो है वही हम देखेंगे, मैथ्स सारे भी आंसर करा दिए, ठीक है। 57 देखिए, 57 क्या बोल रहे हैं एक बार देखिए। तो बोला है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, कौन से समान है। कठिन का सरल, समान मतलब सेम टाइप का बताना है, मोस्ट सिमिलर, ठीक है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग। समान मतलब पर्यायवाची टाइप का, ठीक है। कठिन सरल अपोजिट होता है। कोमल, कोमल सौम्य, एक जैसे शब्द है, बहुत कोमल है, बहुत सौम्य है, ये एक चीज जैसे हो गया। उज्जवल अधेरा अपोजिट हो जाएगा खरीदना बेचना, एंटोनिम्स विपरीत अपोजिट, ठीक है। ये तो कोमल सौम्य एक जैसे है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 58 एक बार देखिए, तो आंसर दीजिए, हम देखें आप लोगों का क्या आंसर है, सारे बच्चे दे। छह मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एडम बेटी के ठीक बाईं ओर बैठा है, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर ऐसे करके बैठे हुए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। देखिए 6 लोग हैं ना, यहां पे थोड़ा सा जगह बना के सॉल्व कर ही देते हैं। सॉल्व कराने वाले ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम एक बार नहीं बहुत बार करा चुके हैं। ये कराने का मन नहीं कर रहा है इसलिए ना, क्योंकि आसान आसान सारे क्वेश्चन है। आप लोग जितने भी बच्चे पढ़े हैं ना, सारे बच्चे इन सब प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसलिए सॉल्व करा दे रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये कठिन था, आपने कराया नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कठिन कौन बोलेगा, जो बच्चा नया है, जो नहीं पढ़ा है ना मुझसे, ठीक है, एसएससी मेकर पे नहीं पढ़ा है तो, और एनालिसिस वाली वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा कि हाँ सर कठिन है ये, ठीक है। चलिए, और जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना वो बोलेगा कि नहीं सर क्यों करा रहे हैं, बस आंसर बोलिए ना, हम देख रहते मिला लेते, ठीक है। 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज है, ठीक है। 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज मतलब गोल मेज, इस तरह से 6 हैं, तो कैसे बैठाएंगे 6, 1 2, ठीक है। यहाँ पे 3, इसी के सामने 4 5 6, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है, यहाँ पे 6 मित्र हैं, एडम बेटी के ठीक बाएं। एडम क्या है, बेटी, बेटी को हम यहाँ कर देते हैं, ये बेटी, यहाँ बेटी हो गया, बेटी के ठीक बाएं, ठीक बाएं मतलब केंद्र की तरफ मुख है, बायां इधर हो जाएगा, यानी एडम कहाँ हो जाएगा, एडम,
एडम यहां हो गया, ठीक है। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर, चार्ली फ्रैंक के बारे में जानकारी नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर बोला है बेट्टी एडम और डैन के बीच है, बेट्टी जो है ना एडम और डैन के बीच है, तो डैन कहां हो जाएगा, ये डैन, डैन यहां पे लिख देते हैं, नाम देखिएगा पढ़ लीजिएगा, डैन के बीच बैठी है। ईव डैन और फ्रैंक के बीच बैठी है, ईड कहां है, ईद जो देखिएगा ईव है ना, और डैन और फ्रैंक यहां पे हो जाएगा कौन, ईव, ईव क्या बोला है, डैन और फ्रैंक, तो यहां हो जाएगा फ्रैंक, यहां हो जाएगा फ्रैंक। देखिएगा जो ईव है वो डैन और फ्रैंक के बीच बैठी है। देखिएगा अब यहां पे एक चीज और है, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर, फ्रैंक के ठीक दाईं ओर केंद्र की तरफ मुख है, दाईं इधर, यानी चार्ली कहां हो जाएगा, जो चार्ली होगा वो यहां हो गई, ठीक है। अब पूछा क्या है, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर, फ्रैंक है केंद्र की तरफ मुख है बाईं ओर, ईव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ईव, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ईव होगा वो एकदम सही है, समझ में आप लोगों को आ गया। चलिए इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन सब प्रश्नों को तो देख लिए ना, इतना टाइम मत लगाइए आप लोग, सेकंडों में आंसर दीजिए। एक घड़ी 7:15 के रूप में, 7:15 के रूप में दिखाती है घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण 7:15 का, 7:15 का मतलब क्या होता है, देखिएगा आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए अभी देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो आप ओरल कर सकते हो, बट इसको समझा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 7:15 कैसे होता है, 7:15 बजा लेंगे, घड़ी में बजा लेंगे तो डिग्री भी बता सकते हैं। देखिए कैसे बजेगा 7:15, घड़ी ऐसे होता है गोल, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, तो 1 2 और यहां पे ऐसे करेंगे, ठीक है। 7:15 का मतलब मिनट वाली सुई 15 पे, घंटे वाले सुई ये 6 7, 7:15 मतलब यहां पे, यहां से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए घंटे वाली जो सुई है ये बढ़ेगी अगर यहां से यहां तक तो 30 डिग्री, यहां पे 30, क्योंकि आपको पता है जब यहां पे 3 बजता है तो 90 डिग्री, यानी 3 घंटे में 30 30 30 एक घंटे में, तो अगर देखा जाए यहां से 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री फिर 30 डिग्री, 3 चौको 12 120, यानी एक घंटे में देखा जाए घंटे वाली सुई एक घंटे अगर यहां से यहां तक अगर बढ़ी है ऐसे दूरी जो तय की है तो 120 डिग्री तो ये हो गया। फिर उसके बाद से 15 मिनट और आगे बढ़ी है, 15, तो 1 मिनट में आधे डिग्री होता है, क्योंकि 1 घंटे में 30, 1 घंटा में 30 तो 1 मिनट में आधा, 1 घंटा में अगर देखिएगा 1 घंटा में कितना है, 1 घंटा में 30 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में आधा, ठीक है, तो ऐसे ही है, तो 15 मिनट में आधा, समझ रहे, तो 15 मिनट आधा 7.5, यानी कि 7.5 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.5 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सादृश्य पूरा कीजिए, चिकित्सक का संबंध निदान से है तो न्यायाधीश, चिकित्सक मतलब डॉक्टर डायग्नोस रोग की पहचान करेगा, देखेगा, जांच करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय लेगा, जजमेंट करेगा, या हिदायत अनुदेश देगा, या निर्माण करेगा, या अमल लेगा। जज का काम क्या है, जज का जजमेंट, ठीक है, निर्णय लेना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे देखिए सादृश्य, बीजगणित गणित, यानी बीजगणित जो है ना वो क्या है, मैथ्स का ही पार्ट है, बीजगणित अंकगणित पढ़े है ना, ये क्या है, मैथ्स का ही पार्ट है। ऐसे ही सिंफनी क्या है, सिंफनी, सिंफनी क्या है, पेंटिंग का नहीं, साहित्य का नहीं, मूर्तिकला का नहीं, संगीत का। सिंफनी क्या होता है ना, संगीत में यूज होता है, कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सिंफनी आवाज वाज से संबंधित है, संगीत से ही संबंधित है, सिर्फ भाषा ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, ये क्वेश्चन देखिएगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है। यदि आपके पास एक नियमित द्वादश फलक, द्वादश फलक मतलब 12 जिसके ऊपर हो, ठीक है, द्वादश फलक है और आप इसके विपरीत फलक फेसेस पर केंद्रों से गुजारने वाले समतल प्लेन द्वारा आधे में काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का आकार होगा खटफलक, खटभुज यानी कि हेक्सागन, 6 फलक वाला, 6 12 है तो 6 हो जाएगा। चलिए ये आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे यहां पे जो फिगर बोल रहा है इस क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, विषम ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड वन, इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहां पे देखिए इसमें से अलग कौन सा है, इस फिगर में देखिए तो कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 भुजा वाला है, सर्कल है, 6 भुजा सर्कल, 6 भुजा सर्कल ऐसे करके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, फिगर के बनावट के आधार पे अगर आप थोड़ा सा सोचे बच्चों, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो फिगर देखिए कैसे है,
दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से है। मतलब अगर बात किया जाए तो इसका जो बेस है आप देख रहे हैं नीचे की तरफ है, ठीक है, इसका भी बेस देखिए नीचे की तरफ है, इसका भी बेस नीचे की तरफ है, बट ये ऐसे नहीं है, ये खड़ा है। बाकी अगर हम बात किया जाए तो एकदम ये शेप आकार में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, जबकि ये देखेंगे तो ये इस प्रकार से खड़ा है। इस अनुसार अगर हम आंसर दें तो ये आपका अलग हो जाएगा। और इस टाइप का फिगर किस ऑप्शन में, डी वाले में देखिएगा, इसी के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सारे बच्चे। शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, कौन कह रहे हैं, अनिला, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा, चाचा, अनिला के चाचा कौन होंगे, चाचा मतलब पिताजी के भाई होंगे चाचा, ये चाचा, मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब दादाजी, अनिला के दादाजी की बेटी, बेटी कौन होंगी, बुआ, बुआ होंगी, का बेटा, बुआ का बेटा है, ये बुआ का बेटा, बुआ का बेटा है। शरत अनिला से किस प्रकार है, यही है शरत, यहां पे कौन है, ये शरत है। तो शरत अनिला से क्या है, शरत अनिला का क्या लगेगा, वह बुआ का बेटा है, भतीजा थोड़ी ना लगेगा, दामाद नहीं, मामा नहीं, कजिन, कजिन बोला जाता है ना, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, ये क्या हो जाते हैं, कजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12-16 से विभाज्य है, 12-16 का एलसीएम 48, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है फिगर वाला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, एक बार इस फिगर वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 66, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ये फिगर आप देख रहे हैं, सब में इस टाइप का एक फिगर है, मतलब आयत है, तो लास्ट वाले में भी आयत जो होगा वो नीचे ही होगा। बाकी देखा जाए तो ट्रायंगल को क्लॉकवाइज में घुमा दिया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये फिगर जो कहते हो, बाकी सब में ऊपर नीचे कर दिया, इसी में जो है ये फिगर इस टाइप का है, और बाकी ये, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक तो एकदम आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो बोला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अंकिता, समस्या आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। ए बी और ए बी सी और डी से चिन्हित है, उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए जो श्रृंखला में उपयुक्त रूप से पूरा करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो देखेंगे लाइन वाला है, ये लाइन नीचे है तो ऊपर चला गया, तो और ये फिगर भी देख रहे हैं पलट जा रहा है, मतलब ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये वाटर इमेज हो जा रहा है, अगर देखा जाए तो ऐसे पलट गया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये क्या हो गया बच्चों, ये फिर ऐसे पलटेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखा जाए तो ये नीचे है तो ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो जाएगा, नीचे हो रहा है, मतलब देखा जाए तो ये जियो का पहले का तीसरा हो गया, तीसरे का पांचवा, सेम हो जाएगा, मतलब इसी टाइप का सेम फिगर बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए दूसरा का चौथा हुआ, चौथा का आगे छठा होता, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सीरीज में इस प्रश्न को सोच सकते हैं। तो सेम देखिएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा एक जैसे है ना एकदम, तो इसी के समान क्या हो जाएगा, अगला पांचवा हो जाएगा। तो इसी के समान देखिए ना कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो डी को हम आंसर दे लेंगे, ठीक है। डी ही तो है, डी ही तो है, ठीक है, नीचे की तरफ होना चाहिए और उसी टाइप का होना चाहिए, डी है आंसर, सही है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 68, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करेगा। पैटर्न को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये ऐसे हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा और फिर ये ऐसे होगा, तो इस टाइप का होगा। कलर वाला देखिए, ये कलर वाला जो पार्ट जा रहा है, पहले में गया, एक खाली छोड़ के दूसरे में आ गया, फिर एक खाली छोड़ के दूसरे में आ गया, एक खाली छोड़ के यहाँ, यानी जो कलर वाला होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। इस टाइप से फिगर देखिए किस में दिख रहा है, ऐसा देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें दोनों कलर कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें नीचे वाला कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखिए 68 हो गया, 69 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। कोई बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं, हम इससे समझा देते हैं। ये फिगर इस टाइप का है, ठीक है, सिर्फ 2 ही पत्तियां हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पत्तियों के साथ भी कुछ है क्या, ठीक है, पत्तियों के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 ही पत्तियां हैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आंसर बोल दे डायरेक्ट या समझा दे, थोड़ा सा समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे, सिर्फ आप लोगों को देखना है क्या है, सादे वाले के, अगर सादे वाले की बात किया जाए तो यहाँ पे है, यहाँ से अगर यहाँ पे आता तो 90 होता और ये चला गया यहाँ पे, यानी 45 डिग्री, और यानी सादा वाला देखे तो 135 डिग्री घुमा है। फिर उसके बाद से देखा जाए तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे जब जाएगा तो 90 और फिर यहाँ पे 135, यानी 135 फिर घूम गया, तो
फिर ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाएगा तो 135, यानी जो सादा वाला जो पत्ता है ना वो यहाँ पे होगा। इस वाले में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 135 डिग्री घुमा हुआ है। ठीक है, 135 डिग्री घुमा हुआ है। अब हम बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे, 135 में बी और डी में घुमा हुआ है। अब बात करेंगे कलर वाले की। कलर वाले की अगर बात की जाए बच्चों, कलर वाले की बात की जाए तो यहां से आएगा तो 45 45 90 हो जाएगा 135, यानी अगर कलर वाले की बात की जाए, अभी हम सादे वाले की बात की है, सॉरी, ये कलर वाला कैसे घुमा है, इस साइड है ना, ये कलर वाला देखिएगा, सादा वाला तो हम लोग घुमा दिए, कलर वाला जो है ना आप देखेंगे तो ये उल्टा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में हम लोग घुमा के ले गए, अब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। अगर कलर वाले की देखा जाए तो यहां पे आएगा तो 90 और यहां पे 135, यहां से यहां पे मतलब कलर वाला जो गया है इसमें से इसमें 135 डिग्री घूम गया। फिर उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये कितना घुमा है, 135 से ये इसमें गया है तो ये यहां से यहां पे डायरेक्ट आ गया, मतलब यहां से यहां ये कितना डिग्री बना दिया है, तो ये 90 ना बना के 45, यानी कि यहां पे 45 कर दिया, 135 और ये 45 हो गया। अगर 135 45 हो गया, फिर अगर देखा जाए यहां पे थोड़ा सा और आप दिमाग लगाए तो आगे वाले में क्या होगा, आगे वाले में अगर हम यहां पे ले जा रहे हैं इस वाले को, एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर यहां पे ले जा रहे हैं तो यहां से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सारे बच्चे, अगर यहां पे देखिएगा, यहां से ये क्या हो गया है, ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया है, मतलब 45 और ये 45, सॉरी कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 45 45 90 135, और उसके बाद से ये कितना हो जा रहा है 45, 135 45, फिर उसके बाद से अगला क्या होगा, अगला अगर ये चीज अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज अगर यहाँ पे आ रहा है तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये कि आपका यहाँ पे है, तो 45 और ये आपका 90 135 हो जा रहा है, ये 135 हो जाएगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा और यहाँ पे होगा, यानी कि 145, देखिएगा 135, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 45 45 90 और 45 135, 135 होगा तो यहां आएगा, और बाकी ये अगर यहां पे चला जा रहा है, इसको ले रहे हैं तो इसको ले रहे हैं तो 45 और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, 45 और बढ़ जाएगा तो 180, 180 कोई नहीं हो रहा है, ये जो कलर वाला है 135 45 135, फिर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा 45, ऐसे चल रहा है 135 45 135 45 ऐसे होगा, यानी इस टाइप का फिगर बनेगा, और ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होना चाहिए 100%। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से ये रिपीट कर रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बोला है कि चित्र में आप कितने वर्ग गिन सकते हैं, कितने वर्ग गिन सकते हैं, गिनिए, वर्ग गिनना है, वर्ग गिनने की बात कह रहा है, तो वर्ग देखेंगे अगर इस छोटे वाले अंदर वाले फिगर में काउंट किया जाए तो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, देखिए यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और एक जिसमें ये सब है, 5 इसमें हो जाएगा, कितना होगा इसमें 5। फिर उसके बाद से अगर हम इस वाले फिगर को देखें, इसको हम मिटाते हैं, अब बड़ा वाला देखिए 5 था ना, अब इसको अगर देखा जाए तो 5 था, तो 1 2 3 4 और एक ये 5 5 5 10, टोटल कितने हो गए, अगर इसमें दो सब में देख लिया गया, हम लोग अगर ये चीज देख लिए हैं तो इसमें टोटल कितने हो गए 5 5 10 10 ये हो गया, और उसके बाद से इसे देखा जाए तो 11, इसे देखा जाए तो 12, फिर ये आपका हो जाएगा 13, ये देखे तो 14 14 इसमें गिनने में आ रहा है। ठीक है, वर्ग की ही बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा है। 18 कुछ बच्चे बोल रहे हैं 18 कहां से हो रहा है, एक बार आप बता दो, 22 बोल रहे हो तो कहां से हो रहा है। ठीक है, देखने में तो 14 ही दिख रहा है, सिंपल सी बात करें तो, बाकी बीच वाला काउंट हो चुका है। ठीक है, वर्ग ही बताना है, स्क्वायर ही बताना है, स्क्वायर मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सादृश्य से पूरा कीजिए, भारत का संबंध एशिया से है तो इटली का संबंध किससे होगा, भारत। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया और इटली जो हो जाएगा ये आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, श्रृंखला की अगली संख्या 29 27 81 243 243 गुने 3 करेंगे तो 3 3 तरीके 9 3 चौको 12 का 2, हासिल 1 3 गुना के 6 1 7 729 729 इसका आंसर हो जाएगा। बस 3 गुना चल रहा है ये, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इसे देखा जाए इस फिगर को, अगली आकृति की अगर बात की जाए तो आप ट्रायंगल को देखेंगे, यहां से दूसरा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ गया, नीचे से यहाँ, यानी कि सॉरी ट्रायंगल की बात
नहीं कर रहा, स्टार की अगर बात करें, स्टार की बात करें तो यहां पे गया, फिर यहां से आप देखेंगे यहां आया, यहां से अब यहां आएगा, मतलब स्टार इस वाले कॉर्नर पे आएगा। इस वाले कॉर्नर में एक ही है, बाकी अगर सारे फिगर की बात करें तो सारे फिगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस पे आ गया, फिर ट्रायंगल ऊपर चला गया, फिर ट्रायंगल उस साइड जाएगा, मतलब ये वाला सारे फिगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक एक स्टेप। ठीक है, तो एक एक स्टेप, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बस एक ही देख के आंसर दे दीजिए, स्टार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने जितने सही उत्तर किए, मैथ का क्वेश्चन है, बीरेन सर करा दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 75 है, BEH के आगे क्या होगा? तो 2 2 3 5 3 8 3 11 3 14, 14 का मतलब होता है N, आंसर होगा सी। बैलगाड़ी का समास, ये हिंदी का क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा हम एक बार और देखेंगे। इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या? हम लोग कौन सा क्वेश्चन अभी देखे हैं, अभी देख लेते हैं रीजनिंग में। और आपका है कोई क्वेश्चन? ये 75 तो हो गया है, 75 के बाद भी है क्या? 73 75 के बाद से नहीं है हमें लग रहा है। ठीक है, 75 के बाद नहीं है क्या रीजनिंग में? क्वेश्चन सारे हो गए क्या? बहुत जल्दी हो गए। हाँ, रीजनिंग यहां पे हो गया पूरी कंप्लीट, सारे क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहीं पे निकाल के रख दीजिए, आ रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। वैसे बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत ही आसान आ रहा है। अब इसके साथ ही बच्चों हम आप लोगों को बता दें, एसएससी जीडी की क्लास भी हम आप लोगों की 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 सितंबर से ये यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे और 8 सितंबर से आपकी ऐप पे क्लास कराने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो एसएससी जीडी में आप लोगों को रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से। रीजनिंग में आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो एसएससी जीडी की अगर आपको तैयारी करना है, आप लोग यूपी पुलिस में तो सेलेक्ट है ही, तैयारी जारी ही रखिए। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आप लोग एसएससी मेकर के फौजी बैच 2.0 से जरूर जुड़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। ठीक है, तो ये इस सेशन को एक बार आप सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आप लोगों से सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में मिलेंगे और कल के बच्चों का, जिन बच्चों का कल पेपर है, उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या रिवीजन कर ले। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को धन्यवाद।